बच्चों, आज हम लोग साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 कल हम लोगों ने जाना था, समझा था, वी हैव लर्न। इसके पहले दिन हम सॉल्यूशन के बारे में जाने थे। सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद हमने कल सस्पेंशन और कोलाइडेड सॉल्यूशन के बारे में जाना था। ये दोनों जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन कोलाइडेड सॉल्यूशन जो होता है जैसे मिल्क, ये इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन की है, कुछ सस्पेंशन की है। तो ये बीच का सस्पेंशन पूरी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो हमने कल के पहले दिन पढ़ा था वो पूरी तरह जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। और आपका जो आज जो हम लोग कल पढ़े थे कोलाइडेड सॉल्यूशन, तो उसके अंदर सस्पेंशन और सॉल्यूशन दोनों के गुण प्राप्त होते हैं। हमने उसमें टिंडाल इफेक्ट के बारे में भी जाना था। टिंडाल इफेक्ट जो एक वैज्ञानिक टिंडाल जी थे, उनके नाम से ही, उनके ऑनर में टिंडाल इफेक्ट उसे बोला जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे कोई घना जंगल है, तो उस घने जंगल में तो पेड़ पौधे इतने घने हो जाते हैं, कोने पे एक मुकुट सा बन जाता है। तो उसमें कुछ मॉइस्ट बूंदें होती हैं, नमी होती है। जब रोशनी ऊपर से आती है तो कहीं कहीं से जो है उन मॉइस्ट बूंदों में से होकर गुजरती है, तो डिस्पर्स करती है। तो हमने एक डायग्राम देखा था, ये जैसे एक चमक से दिखती है, तो इसको हम लोग टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। टिंडाल इफेक्ट जो है वो कोलाइडेड सॉल्यूशन में शो करता है। अच्छा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन भी जाना था। आज हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है, हम कुछ एग्जांपल्स जानेंगे। उसमें डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों मिलाकर कोलाइड सॉल्यूशन होता है। अब डिस्पर्स फेस किसे कहा जाएगा और डिस्पर्सिंग मीडियम किसे कहा जाएगा? तो जो सॉल्यूट होते हैं, जो कम होते हैं, जिसकी कम मात्रा होती है, वो डिस्पर्स फेस होते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है, जिसकी अधिक मात्रा होती है, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही आपका कोई सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ आपका कोलाइडेड सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तो उसमें डिस्पर्स फेस एक होगा और एक डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। तो जो डिस्पर्स फेस है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं, और डिस्पर्सिंग मीडियम में जो है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो कुछ इसके एग्जांपल्स आज हम लोग जानेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडेड सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो जो कंपोनेंट कोलाइडेड सॉल्यूशन में होते हैं उसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम होता है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्सल पार्टिकल इन द कोलाइड फॉर्म the dispersal phase and component in which the dispersal phase is subtended is known as the dispersion medium। वही चीज जो सॉल्यूट मिलने वाले पार्टिकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो डिस्पर्सल पार्टिकल डिस्पर्स फेज कहलाते हैं। और द कंपोनेंट इन विच और वो कंपोनेंट जिसमें उस डिस्पर्स फेज को सस्पेंड किया जाता है वो डिस्पर्सिंग मीडियम कहलाता है। कोलाइड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसका डिस्पर्सिंग मीडियम भी जो है तीनों फेस का हो सकता है। और फिर एग्जाम्पल्स हमारे इस टेबल में दिया हुआ है। ये टेबल आप लोग देखिएगा, ये टेबल। तो टेबल को मैं देख रहा हूँ, यहाँ आपको पहला लिखा है ऊपर नीले में, बैगनी कलर में, वायलेट कलर में देखो लिखा है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप एंड एग्जाम्पल। तो डिस्पर्स फेज मतलब इसमें क्या सॉल्यूट है, तो किसमें मिला है? डिस्पर्स मीडियम, गैस में। अगर किसी गैस में तो गैस की मात्रा अधिक है, और उसमें अगर आपने लिक्विड मिलाया है तो वो एरोसोल बनेगा। उसके एग्जाम्पल आपके फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है, आपने देखा होगा, कोहरा देखा होगा, बादल देखा होगा। अगर सॉलिड जो है गैस में मिलता है तो भी एरोसोल ही बनता है, जैसे स्मोक है, धुआं। और आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, ऑटोमोबाइल से जो गैस निकलती है। अगर गैस को लिक्विड में मिलाया गया तो फोम बनता है, जो आपकी शेविंग क्रीम होती है। आप दाढ़ी बनाने जाते हैं तो जो शेविंग क्रीम होती है वो फोम है, उसमें गैस और गैस मिलाई जाती है, लिक्विड। लिक्विड का एमुलेशन होता है, जैसे आपका मिल्क, फेस क्रीम जो आप लगाते हो फेयर एंड लवली। तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में मिलाया जाए
तो सोल बनाया जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मड, मड माने आप जानते हैं कीचड़। गैस और सॉलिड का तो फोम बनता है, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिक एक चट्टान होती है जो कि नरम होती है, प्यूमिस में आती है। लिक्विड सॉलिड का हम जेल बनता है, जेली, चीज, बटर। सॉलिड का सॉलिड सोल बनता है। कलर्ड जेमस्टोन जो कि कलर जो नग आप पहनते हो अंगूठियों में, और मिल्की ग्लास। तो ये तो आपने जान लिया, आपके पास पूरा दिया हुआ, आप समझ गए। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, और नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो देखिए कोई सोल्यूशन है, अगर होमोजीनियस है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उसको करने के लिए हमें अच्छी कोई कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, वो टेक्निक्स को हम लोग कल जानेंगे। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसको हम कुछ फिजिकल टेक्निक्स, जो सामान्य टेक्निक्स हैं, उससे जान सकते हैं। जैसे आपका कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसको सेपरेट करना है तो सिंपल फिजिकल मेथड लाइक, जैसे आपके पास चावल है और कंकड़ उसमें मिला हुआ है, तो माँ देखते हो हैंड पिकिंग करती है, उसमें से कंकड़ निकाल लेती है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हुआ। सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो ये कुछ फिजिकल मेथड हैं। लेकिन हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जैसे कि कुछ ऐसे आपके मिक्सचर होते हैं जो आसानी से नहीं होकर निकाल सकते, आप अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं जिसको हम लोग कल जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।